महाकुंभ में जिस तरीके से व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं, व्यवस्थाओं को संभालने के नाम पर किस तरीके की स्थितियां प्रयागराज में पैदा हो गई, आप देखिए तस्वीरें। ये जो फ्लाईओवर है ये सीधे वाराणसी से जोड़ता है प्रयागराज को, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है और दलील दी जा रही है कि जो वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाला शास्त्री ब्रिज है वो बंद हो गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है, इसको काफ़ी दूर से यहाँ पर गाड़ियाँ बंद कर दी गई हैं। इस फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा है वहाँ से गाड़ियों को रोक दिया गया है और ये तमाम लोग पैदल आ रहे हैं। और अब जरा देखिए स्नानार्थी जो महाकुंभ में आए हैं उनकी क्या स्थिति है। ये सारे लोग पैदल चल रहे हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ को संभालने के लिए प्रयागराज के लोगों की ज़िंदगी है जो इस वक्त दूभर हो चुकी है, आफत बन गया है कुंभ की व्यवस्था आप कहेंगे। और आप देखिए ये तस्वीर, इधर ये जो तमाम लोग हैं आपको पैदल चलते हुए नजर आएंगे। यानी कि महाकुंभ जो एरिया है उसको तो आप छोड़ दीजिए, महाकुंभ के बाहर के जो इलाके हैं वो देखिए किस तरीके से लोगों के लिए आफत का सबब बन गए हैं। कोई ठेले पर बैठ कर जा रहा है, कोई घिसट रहा है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आप देखिए तमाम लोग जो हैं ये स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैदल चलना है। कितना चलना पड़ जाएगा कोई बताने वाला नहीं है। प्रयागराज से हैं आप? नहीं, हम वेस्ट बंगाल। कहाँ से आप? हम वेस्ट बंगाल से हैं। कुंभ के लिए आए हैं? हाँ, कुंभ। कितना जाम मिला रास्ते में? बहुत ज़्यादा। ठीक है। प्रयागराज से हैं आप? जी। कुंभ की व्यवस्थाओं से जाम काफ़ी लग रहा है क्या? हाँ, जाम तो बहुत है। कितना जाम झेलना पड़ रहा है? जाम तो है, सारी रोड बंद है, इधर से उधर से घुमा के निकाल रहे हैं। पूरे दिन घुमाते रहते हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप बाहर से आए कहीं? महाराष्ट्र से आए अच्छा। और कल बहुत भीड़ था, आज उसके मुताबिक बहुत कम हो गया। और सबसे बढ़िया काम कर रही है यूपी पुलिस, ठीक है। किसी को परेशान नहीं कर रहे और पैदल नहीं चलना पड़ रहा है? पैदल चलना पड़ रहा है। वही पूछ रहा हूँ मैं। और देखिए आइए जरा इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पुल खाली है, मूवमेंट बंद है। इंस्पेक्टर साहब ये बताएं, अगर किसी को वाराणसी जाना है तो कैसे जाएगा? ये जब बंद कर दिया नीचे से करके जाएंगे। लेकिन वो तो बैरिकेटिंग वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पार नहीं कर सकते गाड़ी, तो वो बैरिकेटिंग बंद कर दी, आप कह रहे हैं जा सकते, कैसे होगा? भाई अब हम वो तो जब वो पहले रुके हैं तो वही बताएंगे। पहले बैरियर वो आप कह रहे हो यहाँ से जा सकते, वो कह रहे हैं नहीं जा सकते, तो कैसे कोई वाराणसी कैसे और जाए? लोग गए हैं। कौन जा रहे हैं? यहाँ तो कोई जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या निर्देश है आपको, बताइए ना। हमें निर्देश है बैरियर लगाना। क्यों? अब ये तो आप डीसीपी महोदय से पूछिए। तो देखिए इनका भी कहना सही है, डीसीपी साहब ने कह दिया बैरियर लगा दो, अब जिसको वाराणसी जाना है वो जाने और उसका काम जाने। अभी यहाँ पर एक मरीज ठेले पर लद के जा रहे थे। ये बताएं कि आप लोग प्रयागराज से हैं? जी सर। कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही जाम? बहुत ज़्यादा। कहीं भी रोक देते हैं? ऐसा है, इनका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। जो भी स्कीमें बनाई गई इस मैनेज को मैनेज करने के लिए, उसमें ये कतई ध्यान नहीं रखा गया है कि आने वाला एक आम आदमी है। आप अपने एक भी वीआईपी को पैदल नहीं चला पाए पूरे मेले में। एक दिन पहले मर जा रहे सर, सीनियर सिटीजन कैसा जा रहे, देखो पैदल चलने को ही नहीं आ रहा सीनियर आप सिटीजन। क्या कह रहे थे? एक दिन पहले यहाँ पे अमित शाह का दौरा नहीं होना चाहिए था। आप वीआईपीज़ को पैदल चला नहीं पा रहे हो, जनता परेशान हो रही है। जनता को हम तेलंगाना से आया, 2-3 दिन से रूम नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, अभी किधर भी नहीं छोड़ रहा। ये बताएं आप प्रयागराज से ही हैं? थोड़ा हेलमेट खोलिए, बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही है ट्रैफिक के? अरे सर ये तो होता रहता है, क्या करेंगे इसके लिए। कितना लंबे ट्रैफिक झेलना पड़ता दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हमारा बगल में घर है, हमको घूम के आना पड़ रहा है। जेब कचरे भी बहुत घूम रहे हैं। अभी मेरी बेटी का फोन ले काटने के बाद हम लोग पकड़ लिए थे जेब कचरे। 6-7 है यहाँ, पुलिस वाले ने शिकायत भी किया, 6-7 वो भाग गए हैं। तो देखिए जो यहाँ पर पोस्ट पे तैनात है उनकी गलती तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब अधिकारियों के निर्देश है जिनको मानने पड़ेंगे, लेकिन अधिकारी इस तरीके के निर्देश क्यों दे रहे हैं कि लोगों के लिए मुसीबत हो जाए, ये एक बड़ा सवाल है। आइए थोड़ा और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा शहर जाम पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ता यहाँ पर नहीं है और दावे बड़े बड़े हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो तमाम बातें हो रही हैं कि लोगों को लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए उस पॉइंट पर हमें कहा गया कि आप इसे पार कर सकते हैं, लेकिन अगले पॉइंट पर क्या कहेंगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है और इस मिसकम्युनिकेशन की जो मुसीबत है ये झेलनी पड़ रही। क्या कह रहे हैं? नहीं चल रहा, किधर से कहाँ जाना है? अच्छा, कोई बताता नहीं ना पुलिस वाले कहेंगे इधर से जाओ, इधर से सीधे चले जाओ उधर को। अब साहब यहाँ कम से कम सुबह से घूम रहे हैं। कितना किलोमीटर चल चुके? कम से कम हम लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं 15 किलोमीटर चले हो। कम से कम 15 किलोमीटर चल चुके हैं और कहीं इधर कहीं उधर। देखिए यहाँ पर एक खड़े हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, अब इनसे पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। ये बताएं कि ये बैरिकेटिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे?
बैरिकेटिंग साहब बताए हैं तो किया जाए। कहाँ है साहब? तो देखिए ये पूरी तस्वीर है और ये पूरा जाम लगा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी और कैसे लोगों का आवागमन होगा, क्योंकि पूरी तस्वीर जो है वो बंद है। सर, अगर किसी को वाराणसी जाना है तो कैसे जाएगा? हमसे कहाँ पूछ रहे? आप यहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने बोला साहब से पूछ लो। अरे कैसे पूछेंगे भाई, हम तो हमारा जो काम है पूछना। ये जो रास्ता वाराणसी जाता है तो कैसे जाएंगे लोग वाराणसी? वाराणसी जाएंगे, रोड तो यही है, तो यहाँ से तो आपने रोक दिया, तो कैसे जाएंगे? लेकिन यहाँ पे वर्तमान में वहाँ जाम लगा हुआ है। नहीं, वाराणसी से अभी हम लोग शास्त्री ब्रिज से आ रहे हैं, पूरा खाली है। हम आपकी गलती नहीं, आपको निर्देश मिला होगा, लेकिन बस ये जानना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से कोई वाराणसी जाना चाहता है, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दी। स्थितियों में रोका जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, कोई गाड़ी तो नहीं जा रही। बात कर ले रहा हूँ अभी आप एक बार बात कर लें, क्योंकि निर्देश दिया गया है। ये बंद रहेगा रास्ता। नहीं, बंद नहीं रहेगा, पब्लिक के लिए यही रास्ता बना हुआ है। गाड़ियाँ तो जा नहीं रही बनारस, कोई पैदल लेकिन उसके बाद नहीं, बनारस पैदल नहीं जाएगा, वहाँ तो इमरजेंसी की स्थिति में लगी हुई है, गाड़ी आगे खड़ी हुई है, गाड़ी तो कहाँ पे मिल रही है? पार्किंग गाड़ी आगे पार्किंग बनी हुई है। मेरा सवाल ये कि कोई अपनी गाड़ी से जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? तो गाड़ी से जाना चाहेगा तो दूसरे रूट से जाएगा। इसमें मेला रूट बताएं ना। मेला क्षेत्र में है। ये तो मेले के बाहर के रोड है ना ये? नहीं, बाहर से कहाँ रोड है? ये सीधे शास्त्री ब्रिज में जुड़ता है, शास्त्री ब्रिज बनारस ले जाता है। के नीचे पब्लिक जा रही है, पब्लिक जा रही नहीं, मेरा सवाल है ये ऊपर वाला फ्लाईओवर क्यों बंद किया गया? कर लेता हूँ, आगे जाम लगा हुआ, निर्देश हुआ है, जैसे निर्देश होगा खोल दिया जाए। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर ये निर्देश की बात कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि बताने वाला कोई ठीक नहीं है। पूरे ट्रैफिक व्यवस्था की यहाँ पर अब क्या बोले, कौन सा शब्द बोल दें, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। लोगों की मुसीबत से पुलिस डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये महाकुंभ के नाम पर जो प्रयागराज के लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मेले के अंदर की स्थिति संभल नहीं रही और मेले के बाहर की स्थिति भी उस व्यवस्था को संभालने के नाम पर ध्वस्त है। एक बार और तस्वीर देख लीजिए आप, देखिए ये लोग गठरी लाद कर घूम रहे हैं। पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पैदल टहल रहा है और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं और एक स्नान अभी और बचा हुआ है। तो ये तस्वीर है प्रयागराज के ट्रैफिक व्यवस्था की। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.